ये कथा है महादैत्य हिरण्यकशिपु के अंत के बाद की, जब भगवान नरसिंह ने उस महादैत्य का नाश कर दिया था। अक्सर लोग समझते हैं कि ये कथा यहीं समाप्त हो जाती है। सही भी है, लेकिन ये कथा समाप्त होती है केवल श्रीमद् भगवत पुराण अष्टम अध्याय के अनुसार। यहां पर बुराई का अंत हुआ और चारों ओर शांति छा गई। लेकिन दोस्तों, शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 11 के अनुसार सत्य इससे कहीं अधिक भयंकर है का वो महारहस्य बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात शांति नहीं आई थी, बल्कि आरंभ हुआ था एक ऐसा प्रलय जिसने समस्त ब्रह्मांड को भस्म होने की कगार पर ला खड़ा किया था। कशिपु के वध के पश्चात भगवान नरसिंह का क्रोध इतना प्रचंड और भयंकर था कि उनके शरीर से प्रलयंकारी अग्नि की लपटें उठ रही थीं। हम इतना तो जानते हैं कि देवताओं के आग्रह पर भक्त प्रहलाद ने उनके समीप जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया था। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और उसे वात्सल्य से सहलाया। किंतु दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। प्रहलाद के स्पर्श से भगवान नरसिंह का केवल बाहरी स्वरूप शांत हुआ था, किंतु उनका भीतरी क्रोध कदापि शांत नहीं हुआ था। हिरण्यकशिपु का विषैला और आसुरी रक्त चखने के कारण भगवान नरसिंह के भीतर की उग्रता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उनकी एक हुंकार मात्र से ही सृष्टि कांप उठती, समुद्रों का जल उबलने लगा था और स्वर्ग में देवताओं के बीच हाहाकार मच गया। जगत के पालनहार श्री हरि का ये उग्र रूप अब सृष्टि के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका था। जब समस्त सृष्टि प्रलय की कगार पर आ खड़ी हुई, तब सभी देव त्राही त्राही करते हुए कैलाश पहुंचे। सृष्टि के संहारकर्ता पशुपतिनाथ देवाधिदेव महादेव की शरण में अपने आराध्य श्री हरि नारायण को इस पीड़ा और असीमित क्रोध से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसा अवतार धारण किया जिसकी कल्पना भी ब्रह्मांड ने नहीं की थी। शिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 12 में इस अवतार का स्पष्ट वर्णन मिलता है। यह कोई साधारण स्वरूप नहीं था। सिंहमुख वाला, जटाधारी, 8 पैरों और 1000 भुजाओं से सुसज्जित एक विराट रूप। उनके स्वर्ण जैसे चमकते हुए 2 विशाल पंख थे और उनकी गर्जना 1000 बादलों की गड़गड़ाहट से भी अधिक तीव्र थी। ये रूप था भगवान शर्भेश्वर का। अब आमने सामने थीं ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां। एक ओर भगवान शिव का शर्भेश्वर रूप और दूसरी ओर नारायण का नरसिंह रूप। यह एक ऐसा महासंग्राम था जहां वार पर वार हो रहे थे। जब भगवान शर्भेश्वर ने नरसिंह देव को अपने विशाल पंजों में दबाकर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, शर्भेश्वर के पंजों की पकड़ इतनी तीव्र थी कि वे नरसिंह भगवान के वक्षस्थल अर्थात छाती तक पहुंचने लगे और उनके शरीर पर घाव होने लगे। जब भगवान नरसिंह इस प्रकार घायल हुए तो उनका क्रोध शांत होने के बजाय और अधिक भड़क उठा। उस असीमित क्रोध में भगवान नरसिंह ने एक नया और अत्यंत विद्रोही रूप धारण कर लिया। 2 विशाल सिरों वाला, चौड़े ज्वलंत पंखों से युक्त, अति भयंकर और ब्रह्मांड को हिला देने वाला आकार।
जिसकी उड़ान अत्यंत तेज थी और जो अपनी चोंचों से प्रलयंकारी विद्युत धाराएं अर्थात बिजली छोड़ रहा था। एक ऐसी शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यह रूप था गंडभेरुंड का। शैव, वैष्णव और तंत्र शास्त्रों की विभिन्न कथाओं के अनुसार या दक्षिण भारतीय आख्यानों और तंत्र ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध इतना प्रलयंकारी था कि यह 18 दिनों तक चला। उनके युद्ध के कारण तीनों लोकों में त्राहिमाम मच गया। दोनों के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए तीनों लोकों में किसी के पास भी पर्याप्त शक्ति नहीं थी। देव, दानव और मनुष्य सब भय के मारे कांप रहे थे। ब्रह्मांड का ढांचा चरमराने लगा था। ना तो गंडभेरुंड पीछे हटने को तैयार थे और ना ही शरभेश्वर उन्हें मुक्त कर रहे थे। भगवान शरभ और गंडभेरुंड के बीच चल रहा वो महायुद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। ब्रह्मांड का कोना कोना कांप रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अब कुछ ही क्षणों में इस संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देवादिदेव महादेव और जगत जननी माता पार्वती की असीम शक्तियों का आपस में विलय हुआ। उस महाविनाश को रोकने के लिए शिव और शक्ति की संयुक्त ऊर्जा से एक ऐसी परम शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसकी मात्र एक दहाड़ से संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। ये शक्ति स्वयं शिव शक्ति का सम्मिलित उग्र रूप थी। ये थी साक्षात मां प्रत्यंगिरा। मां प्रत्यंगिरा का मुख एक भयंकर सिंहनी का था और उनका शरीर एक स्त्री का। उनकी सहस्त्रों भुजाएं थीं जिनमें ब्रह्मांड के हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनके नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी और उनके केश अंतरिक्ष में लहराती हुई अग्नि के समान थे। उनमें शिव के शरभ अवतार तथा विष्णु के दोनों अवतारों नरसिंह व गंडभेरुंड की शक्तियां समाहित थीं। वे किसी साधारण रथ पर नहीं बल्कि साक्षात सिंहों के रथ पर विराजमान होकर प्रकट हुईं। ग्रंथों में वर्णन है और ऐसा माना जाता है कि जब मां प्रत्यंगिरा क्रोध में अपनी गर्दन के बाल झटकती हैं तो ब्रह्मांड के सितारे भी डगमगा जाते हैं। ये रूप इतना प्रचंड और तेजोमय था कि उनके प्रकट होते ही संपूर्ण सृष्टि कांपने लगी। उनकी एक ही जोरदार चिंगार अर्थात गर्जना से ब्रह्मांड का वो भीषण युद्ध वहीं रुक गया और अंततः दोनों ने अपना वो प्रलयनकारी युद्ध वहीं रोक दिया। मां प्रत्यंगिरा ने युद्ध नहीं किया क्योंकि उनका प्राकट्य युद्ध के लिए नहीं बल्कि उस असीमित क्रोध के भक्षण के लिए हुआ था। मां प्रत्यंगिरा, जिन्हें नरसिंगी भी कहा जाता है, उन्होंने अपने भयंकर स्वरूप से गंडभेरुंड के उस विनाशकारी क्रोध और तेज को अपने भीतर समाहित कर लिया। जैसे ही वो आसुरी ताप मां के भीतर समाया, गंडभेरुंड का क्रोध शांत हो गया और वे पुनः अपने शांत श्री हरि नारायण स्वरूप में लौट आए। भगवान शरभ भी अपने परम शांत भोलेनाथ स्वरूप में आ गए। इस प्रकार मां प्रत्यंगिरा ने भगवान शिव और नारायण के इस ब्रह्मांडीय महासंग्राम को रोककर पूरी सृष्टि को भस्म होने से बचा लिया। प्राचीन काल में प्रत्यंगिरा और अंगिरस नामक दो महान ऋषियों ने घोर तपस्या के दौरान एक गुप्त मूल मंत्र के माध्यम से इस अनाम महाशक्ति का आह्वान किया था। जब वे महाशक्ति उन दोनों ऋषियों की घोर तपस्या और मंत्र साधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई तो उन्होंने उन ऋषियों को सर्वोच्च सम्मान दिया और उसी सम्मान स्वरूप साक्षात देवी ने उन दोनों ऋषियों के नाम प्रत्यंगिरा और अंगिरस को मिलाकर स्वयं अपना नाम प्रत्यंगिरा रख लिया। भक्तों के लिए मां प्रत्यंगिरा केवल एक उग्र देवी नहीं बल्कि सबसे बड़ी रक्षक है। इनके साक्षात दर्शन करना चाहें
तो भारत में मां प्रत्यंगिरा का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास अय्यावाड़ी में स्थित है, जहां आज भी उनके उग्र रूप को शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये कथा सिद्ध करती है कि जब भी सृष्टि पर संकट आता है तो महामाया किसी न किसी रूप में संतुलन बनाने अवश्य प्रकट होती हैं। यदि आपको सनातन धर्म की गहराई में छिपी यह कथा और हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय मां प्रत्यंगिरा जरूर लिखें तथा सनातन धर्म के ऐसे ही अनसुने और गूढ़ रहस्यों की गूंज सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी। हर हर महादेव।